हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था। और अब oogenesis का ही जो रेस्ट पार्ट है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसे हम पीरियोडिक साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइक्लिक होती है, मतलब लगातार ये इसको 28 डेज के डिफरेंस पे बार बार आती है। ठीक है, मंथली साइकिल है ये, तो इसे पीरियोडिक साइकिल बोलते हैं या पीरियड्स भी बोलते हैं फीमेल्स में। मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल जो टर्म है दैट मीन्स मेंस्ट्रुअल, ये टर्म आया है मेंसम से। ठीक है, मेंसम मेंसम मतलब होता है मंथ। ठीक है, तो ये 28 डेज़ की साइकिल होती है, तो चूँकि इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। अब एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की वो इवेंट्स होती हैं जिनमें यूट्रस की इवेंट्स, ओवरी की इवेंट और जो हार्मोनल इवेंट्स हैं, जो हार्मोन जो आपके ओवरी से रिलीज होते हैं और जो पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, इन चारों इवेंट्स को मिला करके आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो 28 डेज़ के पीरियड में जो पीरियोडिक ओव्यूलेशन होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन फीमेल प्राइमेट्स, अब फीमेल प्राइमेट्स की बात हो रही है। ठीक है, जो फीमेल प्राइमेट्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब जो मैमल्स हैं जो मैमल्स हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं प्राइमेट्स और दूसरे होते हैं नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स जो कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं मैन मतलब ह्यूमन, एप, मंकी। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये प्राइमेट्स की कैटेगरी है। और नॉन प्राइमेट्स में इनको छोड़ करके जितने भी अदर मैमल्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, अदर मैमल्स एक्सेप्ट मैन, एप, मंकी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो साइकिल चलती है, मतलब जो उनमें ओवुलेशन के लिए, oogenesis के लिए जो पीरियोडिक साइकिल है वो साइकिल है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स में होती है उनमें साइकिल जो चलती है वो होती है एस्ट्रस साइकिल। मेजर डिफरेंस ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल थ्रू द ईयर ऑपरेट होती है। ठीक है, फ्रॉम द प्यूबर्टी से लेकर के जब तक के मिनोपॉज नहीं आता है, मतलब एंड नहीं होता है 45 से 50 ईयर्स के बीच में, तब तक जो फीमेल है वो एक्टिव होती है, एक्टिवली ब्रीड करती है और फर्टाइल होती है। जबकि नॉन प्राइमेट्स जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है और ये साल में एक बार या साल में दो बार, मतलब जो भी उनका ब्रीडिंग सीजन होगा उसी टाइम पे ये ऑपरेट होगी। और ब्रीडिंग सीजन के अलावा ये ऑपरेट नहीं होगी, उनकी ओवरीज जो होंगी वो नॉन फंक्शनल होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग में प्राइमेट्स जो फीमेल हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको स्टडी करते हैं। तो देखो, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई फेजेस आती हैं, 4 फेज बेसिकली हैं। पहली है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी आपकी है फॉलिकुलर फेज, तीसरी आपकी है ओवुलेटरी फेज और चौथी आपकी जो है वो है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज आती हैं। अब इन 4 फेज को कैसे है हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज। देखो, मेंस्ट्रुअल फेज जो होती है ये 28 डेज़ की होती है, जो पूरी कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो फर्स्ट थर्ड से 5th डे तक, मतलब जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 1 से लेके 3rd या 5th, मतलब एक तरीके से बोलें कि फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक जो है ये आपकी मेंस्ट्रुअल फेज होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तो मेंसेस मेंसेस मतलब ब्लीडिंग फेज होती है, जिसमें ब्लीड होता है, आपके जो फीमेल होती हैं उनसे ब्लीडिंग फेज होती है। देन ब्लीडिंग के बाद जो भी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो वजाइना है वहाँ से ब्लीडिंग होगी और 3rd to 5th डे तक ये ब्लीडिंग रहेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इस फेज़ में जो 1 से लेकर 5 दिन तक रहती है उसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन LH, उसका सेक्रेशन कम हो जाएगा।
ये इस हार्मोन के कम होने से क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर चुका है, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजेनरेट कर चुका है, जिसकी वजह से ये हार्मोन कम भी हो गया। देयरफॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन इज रिड्यूस, और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका भी प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू भी बाद में समझाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो भी रिड्यूस रहता है इस फेज़ में, और इस फेज़ के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज़ में सबसे ज़्यादा रिड्यूस रहता है सभी इन हार्मोन्स का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 5th डे से एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा नेक्स्ट इसकी फेज़ में। एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लेयर है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो ब्रेक हो जाती है इन 5 दिनों में, शेड ऑफ हो जाती है, इरोड हो जाती है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती हैं, ब्लड का सेक्रेशन होता है, अनफर्टाइज ओवम अगर इन केस होता है, तो ये सब मिक्स होकर के मेंस्ट्रुअल फ्लो को बनाते हैं। ये सब मेंस्ट्रुअल फ्लो में मतलब उस ब्लीडिंग के दौरान ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 5th डे से लेकर के 13th डे तक, 13 या 14th डे तक जो होता है ये फेस होता है, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेस, ठीक है। 13th डे मेनली मानते हैं क्योंकि 14th को स्टैंडर्ड वे में, एक स्टैंडर्ड साइकिल में हम 14th डे ओव्यूलेशन का डे मानते हैं। तो 5th से लेकर के 13th डे तक ये प्री ओव्यूलेटरी फेस होती है या फॉलिकुलर फेस होती है, ठीक। प्री ओव्यूलेटरी का मतलब है ओव्यूलेशन से पहले की फेस, ठीक है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होना है तो उससे पहले का जो फेस होता है वो फॉलिकुलर फेस होता है। इसमें क्या होता है, दिस फेज जो है यूजुअली इंक्लूड्स 5 to 13 डेज। द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो FSH हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी से, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन की फॉर्म में, और ये स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को क्या सेक्रेट करने के लिए, एस्ट्रोजन सेक्रेट करने के लिए। एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल से, जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, जो अभी हम लोग ने oogenesis में पढ़ा था, जो फॉलिकल सेल्स थी वहाँ पे, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, वो सेल्स से रिलीज़ करती हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन को, मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्राइन वॉल है, जो यूट्रस की इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है, ठीक। दोबारा से फिर से वो ग्रो करना शुरू कर देती है, रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है उसका। जो एंडोमेट्रियम है दैट बिकम्स थिकर बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन इज कंपनीड बाय इंक्रीज इन यूट्राइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। और धीरे धीरे 13th डे तक जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो और ज़्यादा थिक होती जाएगी, और उसमें ब्लड वेसल्स भी जो हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगी, और बहुत सारी उसमें ग्लैंड्स जो हैं डेवलप हो जाएंगी। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से लेकर 13th डे तक, ठीक है। क्योंकि जो यूट्रस है वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है ओवम के आने के लिए, कि इनकेस फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रेगनेंसी वहीं भी होगी, इसलिए यूट्रस जो अपने आप को मेंटेन करता है। थर्ड फेज होती है ओवुलेटरी फेज, जो जनरली 14th डे पे होता है, ओवुलेशन होता है, उसे ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। इस फेज में बोथ LH एंड FSH ये दोनों ही हार्मोन अपने पीक लेवल पे होते हैं, स्प्राउट करते हैं। 40 जो LH होता है वो 14th डे से जस्ट एक दिन पहले बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है इनका, ठीक, पीक लेवल पे होता है, जिससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH, जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं, इस कंडीशन को LH सर्ज बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर कर जाती है, और रप्चर करके उसमें से जो सेकेंडरी ओसाइट थी वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, ओवरी से रिलीज हो जाती है। दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिलीज ऑफ द ओवम, और इसे हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि जो ओवरी है वो ओवम को वहाँ से रिलीज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होती है वो बाद की 14th डे से, मतलब 14th डे से लेकर के 28 डेज तक होती है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स साइकिल डे फ्रॉम 15th to 28 डे तक रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट, इस समय जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, और ये यूट्रस को, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है उसको और मेंटेन रखता है। एंडोमेट्रियम थिकन होती जाएगी, और यूट्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो और ज़्यादा सेक्रेटरी हो जाएंगी, और पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो हम लोग ने अभी यहाँ तक पढ़ा। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। अब देखो,
ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको नीचे डेज दिख रहे हैं, ये डेज हैं 1 से लेके 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, देन ये 14th डे और यहाँ से लेके 29 डेज तक। मतलब ये पूरा एक कंप्लीट 29 डे का एक चार्ट है, 29 डे का ये एक चार्ट है, ये डायग्राम्स हैं, इसमें 4 इवेंट्स हैं। पहला डायग्राम जो है ये यूट्रस को दिखा रहा है, यूट्रस के इवेंट को। दूसरा डायग्राम ओवरी के हार्मोन्स के लेवल को दिखा रहा है। तीसरा ओवरी में होने वाली इवेंट्स को दिखा रहा है और चौथा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के सेक्रेशन को दिखा रहा है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 डेज, पहले 5 दिनों में होता क्या है। देखो यहाँ पे मेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये ब्लीडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट 5 डे में यूट्रस में क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी तरीके से इरोड ऑफ हो जाएगी। देखो ये थिन होती जा रही है और 5th डे पे सबसे ज़्यादा थिन होगी। जो इसका टिश्यू है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो पूरी इरोड ऑफ हो जाएगी, वहाँ से पार्ट जो है बॉडी से बाहर रिलीज़ कर जाएगा। मतलब ब्लीडिंग फेस में ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये सब वहाँ से शट ऑफ हो जाएगी। ओवरी में क्या चल रहा होगा उस समय, ओवरी में एस्ट्रोजन लेवल भी सबसे कम अमाउंट में अपने होगा और प्रोजेस्ट्रॉन भी बहुत कम अमाउंट में चल रहा होगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन आगे भी करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन का मेन जो वर्क है वो 15th डे के बाद का है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जो है उसका सेक्रेशन 15th डे के बाद होगा, क्योंकि वो कार्पस ल्यूटेम से सेक्रेट होगा। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल तो आपका 14th डे से पहले ये बिल्कुल नील रहेगा, बहुत कम रहेगा, और क्योंकि जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तब ये प्रोजेस्ट्रॉन लेवल सेक्रेट होगा। एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन चूँकि ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल सेल्स के डेवलपमेंट को, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स भी इसको रिलीज़ करती हैं। तो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होता चला जाता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे आप देख रहोगे एस्ट्रोजन का लेवल जो है ये बढ़ रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो ये फेस है। देन आप ओवरियन इवेंट्स की बात करें, ओवरी में क्या चल रहा है, तो ओवरी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है और 5th डे तक मेंसेस चलता है, उसके बाद जो उसकी प्रीमोडियल फॉलिकल हैं जो वहाँ पे होती हैं ओवरी में, वो प्रीमोडियल फॉलिकल अब नेक्स्ट आगे उसमें जो भी डोमिनेटिंग फॉलिकल होंगी, मतलब जो सभी प्रीमोडियल फॉलिकल्स उनमें से जो डोमिनेटिंग फॉलिकल होगी जिसका टर्न होगा वो अपने आप को डेवलप करना, उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और उसमें वही ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर जो होंगी वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ग्रेनुलोसा सेल्स इकट्ठा होने लग जाएंगी, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल में एंट्रम जो कैविटी है वो क्रिएट हो जाएगी, और चारों तरफ जो थीका सेल्स हैं वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएंगी, थीका सेल्स। ठीक है, जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना हम लोग ने पढ़ा था वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो वो थीका सेल्स आ जाएंगी। देन इसके बाद वो आपका आगे फर्दर मैच्योर फॉलिकल होगा, और मैच्योर मतलब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट 5 डेज़ की बात करें तो यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग शट ऑफ हो जाएगी, मेंसेस फेस होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन रहेगा, एस्ट्रोजन भी उस समय डाउन रहेगा। फॉलिकल जो होगा उसमें जो भी डोमिनेटिंग फॉलिकल होगी उसका अब नंबर होगा कि उसको अभी स्टार्ट होना डेवलप करने के लिए। अगर पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल देखें तो पिट्यूटरी के हार्मोन का लेवल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एफएसएच जो यहाँ पे डाउन दिखाया जा रहा है आगे, ये एफएसएच पहले बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लेवल को एफएसएच की लाइनिंग इस तरीके से रहेगी, ऊपर ही ऊपर रहेगी और ये ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि एफएसएच डाउन नहीं होता है, एफएसएच का लेवल फ्रॉम द डे 5 से लेकर के डे 13 तक इंक्रीज ही करता है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे डाउन दिखाया गया बट ये डाउन नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अब पिट्यूटरी में क्या है, पिट्यूटरी के जो हार्मोन निकल रहे हैं, एलएच जो है वो एलएच पहले बिल्कुल डाउन हो जाता है, और डाउन होकर के फिर धीरे धीरे 5th डे से ये इंक्रीज़ करना शुरू करता है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करके जब ये अपने पीक पे आता है 13th डे पे, तो 13th डे पे ये पीक पे पहुंचता है। ये आपको बिल्कुल पीक दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा उस समय सेक्रेशन, उस समय एलएच भी बहुत पीक पे होता है। ये 13th डे की बात हो रही है, 14th डे से जस्ट एक दिन पहले की, क्योंकि ओवुलेशन के लिए एक दिन पहले जो एलएच हार्मोन है और एफएसएच हार्मोन है और एस्ट्रोजन है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सेक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है कमो। अब हम बात करते हैं 5th डे से लेके 14th डे से एक दिन पहले, मतलब 13th डे तक। तो देखो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वो लगातार ग्रो कर रही है, सबसे नीचे से ध्यान दो इधर, यूट्राइन इवेंट्स में यूट्रस में एंडोमेट्रियम ये ग्रो कर रही है, एस्ट्रोजन लेवल धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और वो 13 डे पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो मैच्योर फॉलिकल है ये फॉलिकल भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जो एफएसएच रिलीज़ हो रहा है पिट्यूटरी से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ग्रेनुलोसा सेल्स लगातार एस्ट्रोजन रिलीज कर रही हैं, तो जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स फॉलिकल में बढ़ रही हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 14th डे की। 14th डे पे देखो, 14th डे पे ये यहाँ पे जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर कर गई है, और मेच्योर फॉलिकल जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर गई, और ओवम ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइड जो है वो यहाँ से रिलीज हो गया है। सेकेंडरी ओसाइड ओवरी से रिलीज होकर के कहाँ पे आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और LH और FSH का जो लेवल है वो फिर से डाउन हो जाता है। FSH डाउन कर जाएगा क्योंकि अब FSH की ज़रूरत नहीं है। LH जो होता है वो भी डाउन करता है, और यहाँ पे जो ओवरियन इवेंट्स में जो रप्चर्ड पार्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल का वो डेवलप होकर के एक येलो कलर के मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हमने बोला था कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, पहला रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा ये रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये बना ग्रेनुलोसा सेल्स के ही पार्ट से ही है, और ग्रेनुलोसा सेल्स पहले से भी एस्ट्रोजन को बना रही थी, रिलीज कर रही थी। तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएगा। तो जिस समय कार्पस ल्यूटियम डेवलप होता है उस समय प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन सबसे हाई होता है, मतलब फ्रॉम डे 17 to 25 ये लेवल सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पीक है इसका, और एस्ट्रोजन का भी दूसरा पीक दिख रहा है। एस्ट्रोजन का दूसरा पीक जो होता है वो ये शो करता है कि जो आपका कार्पस ल्यूटियम है वो भी एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो ये बाद के फेजेस में रहेगा। और फिर फाइनली 25th डे तक इन केस अगर जो ओवम रिलीज़ हुआ था, जो सेकेंडरी ओसाइड रिलीज थी, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है ये इनका लेवल तुरंत प्रोजेस्टेरॉन का डाउन होने लग जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने का मतलब है जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी डिजनरेट कर जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होकर के मतलब कार्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन शुरू हो जाएगा, और रिग्रेशन से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो डाउन हो ही जाएगा, साथ में एस्ट्रोजन भी डाउन होगा, और जो LH है उस वो भी कम हो जाएगा, LH भी कम हो जाएगा, FSH का लेवल भी उस समय डाउन रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी फेसेस में है, पहली मेंस्ट्रुएशन जो डे 5 तक होती है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेस होती है जिसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल, जिसे प्रोलिफरेटिव फोर्स बोलते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन का मतलब है डेवलपमेंट या डिवीजन। तो प्रोलिफरेटिव फेज में एक फॉलिकल डेवलप करती है ओवरी में, और एंडोमेट्रियम डेवलप करती है यूट्रस में। देन फिर ल्यूटियल फेस होती है। ल्यूटियल फेस बेसिकली सेक्रेटरी फेस होती है, क्योंकि इस समय जो यूट्रस है ये इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्रेशन करती हैं, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी इस फेज़ में फॉर्म रहता है, बना रहता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का रिलीज़ करता है। तो ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। देन ल्यूटियल फेस बाद की फेस है, और देन फाइनली 28th डे पे जब ये इसका नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो 28th डे पे जो नेगेटिव फीडबैक जाता है उससे होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो तो डिजेनरेट कर चुका है, और चूँकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल डाउन हो गया तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग मेंटेन नहीं रहती है, और उसमें जो मेंस्ट्रुएशन है, जो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं। बेसिकली ये 28 डे की साइकिल है। जो मेंस्ट्रुएशन है इसमें फॉलिकुलर फेस है, ल्यूटियल फेस है, और उसमें लास्ट में आपका मेंसेस जो होता है वो होता है। अब यहाँ पे इसको हम चाहें तो ये मेंस्ट्रुअल फेस, प्री ओवुलेटरी फेस, ओवुलेटरी फेस, और ल्यूटियल को पोस्ट ओवुलेटरी फेस भी बोलते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है, जैसे बहुत से फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज़ की जगह कम भी हो जाता है, कई बार 24 डेज़ का भी हो जाता है, ये 28 डेज से बढ़ के 32, 35, 30 डेज़ तक पहुंच जाती है। तो उसमें जो इनका बाद का पार्ट है, जो 14 लास्ट जो अगले 14 डेज़ है, ओवुलेशन के बाद के 14 डेज़ हैं, ये ल्यूटियल फेस, इनके डे में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये 14 डेज़ का रहता है, ये 14 डेज़ का ही रहेगा। अगर इनकेस साइकिल जो डिस्टर्ब हो रही है, अगर वो 28 से 32 डेज़ की हो रही है, तो लास्ट के 14 डेज़ तो ल्यूटियल फेस रहेगा, और पहले के जो डेज़ होंगे उनमें आपका ये फॉलिकुलर फेस जो है ये ग्रोथ कर ये बढ़ जाता है, इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाता है। वो उसके कई रीज़न होते हैं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कई बार बॉडी जो ज़्यादा वीक होती है, कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन के ना होने से ऐसा होता है। तो जो ये फॉलिकुलर फेस है, जो गैपिंग आएगी, जो डेज़ बढ़ेंगे या कम होंगे, वो इसी फॉलिकुलर फेस के में कम होंगे।
तो अगर जैसे हम मान के चलें कि अगर किसी में 32 डेज़ की मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, तो 32 में से अगर आप 14 माइनस करो तो दैट मीन्स 18th डे। तो इसका मतलब उसमें जो ओव्यूलेशन हुआ होगा वो 18th डे पे हुआ होगा। तो दैट मीन्स कि जो मेंसेस है 5th डे के बाद से लेके 5 to 18 डेज, जो 17 डे तक उसका ये फॉलिकुलर फेज रहा होगा। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस जो होता है, जो डिले होता है या जो अर्ली होता है, वो सब फॉलिकुलर फेज के डिस्टर्बेंस होते हैं। ठीक है, ल्यूटेल फेज का टाइमिंग वही होता है, और इसी से ही हम किसी भी फीमेल्स में उसमें ओव्यूलेशन कब होगा इस बात का पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे किसी में मान लो साइकिल प्रॉपर चल रही है 20 डेज़ की है, तो 20 डेज़ में से अगर हम 14 डेज़ माइनस करें तो इसका मतलब उसमें जो ओव्यूलेशन हुआ होगा उसके ओव्यूलेशन की डेट 14th डे है। ठीक है, और उसके एक दिन पहले उसमें LH FSH और एस्ट्रोजन का जो है पीक लेवल होगा, उसमें सबसे ज़्यादा सेक्रेट हुआ होगा। ठीक है, तो जो LH सर्ज होता है वो 13th डे पे होता है, और ओवुलेशन के बाद ये जो ओवम होता है जो रिलीज़ होता है, ये 1 से 2 दिन तक लाइव रहता है, देन इसके बाद ये इसको डिजनरेट कर जाता है ओवम। तो अगर इन केस उसी समय उससे पहले, दैट मीन्स अगर फॉलिकुलर फेज में या 13th डे पे 12th डे पे अगर इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा या कॉपुलेशन हुआ होगा, तो अगर सीमन वहाँ पहुँच जाता है, स्पर्म्स पहुँच जाते हैं 15th डे पे, 14th डे पे, 15th डे पे, 16 डे से पहले, तो अगर इनके प्रॉपर साइकिल चल रही है तो उस समय वो सबसे करेक्ट फेस होता है, उस समय प्रेगनेंसी मेंटेन हो सकती है। इन केस अगर स्पर्म 2 दिन बाद पहुंचते हैं या 2-3 दिन पहले पहुंच जाते हैं उस फेज पे, तब ओवुलेशन या तो हुआ ही नहीं होगा या फिर ओवम बन करके डिजेनरेट भी कर चुका होगा। तो इसका मतलब है जब तक ये सिंक्रोनस नहीं होगा, जब तक दोनों गैमेट सिंक्रोनिकली एक साथ फेलोपियन ट्यूब के में नहीं मिलेंगे, तब तक ये इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे पीरियोडिक साइकिल बोलते हैं, ये 28 डेज़ की साइकिल है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा। तो देन इस केस अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली oogenesis से रिलेट करती है। ठीक है, तो मतलब जिस समय फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है या oogenesis होती है, उस समय ये सारी इवेंट्स एक साथ चलती हैं। पिट्यूटरी के हार्मोन्स में भी ऐसा रहता है सेक्रेशन, ओवेरियन में ओवरी में इवेंट्स रहती हैं, ओवेरियन के हार्मोन्स में अलग रहता है, और जो आपका यूट्रस में है वो भी इवेंट्स लगातार चलती हैं सिंक्रोनिकली। तो डायग्राम देख करके आपको बेटा ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।